हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो मेरा नाम है आर्यन अग्रवाल और आज हम लोग यहाँ पे बात कर रहे होंगे सिटी वोकेशनल पब्लिक स्कूल इंटीग्रेटेड स्टार कोर्स जो ये हमारा है, इसके अंतर्गत जेई मेंस 2024 में बच्चों ने सीबीपीएस का परचम लहराया है और टोटल 7 बच्चों ने जेई मेंस में एक बहुत ही बढ़िया परसेंटाइल सिक्योर करी है। तो जो हमारा प्रोग्राम हमने लास्ट ईयर चालू करा था जेई मेंस 2024 के लिए और साथ ही साथ नीट 2024 के लिए, इसमें टोटल 7 बच्चों ने एकदम धुआंधार प्रदर्शन करा है। और बहुत बड़ी बात है कि सिर्फ और सिर्फ स्कूल में पढ़ते हुए बिना किसी कोचिंग को ज्वाइन करते हुए इन्होंने ये परसेंटाइल सिक्योर करी है। जो वंश वर्मा है हमारा प्यारा सा बच्चा, इसने मेरठ टॉपर ये बना है 99.84 इस बच्चे की परसेंटाइल है और मेरठ टॉपर बनने के साथ साथ इसने सीबीपीएस का नाम रोशन करा है। हर्षवर्धन जो हमारा दूसरा प्यारा बच्चा है, इसने 99.2 परसेंटाइल, ध्यान रखी जाए, सिर्फ और सिर्फ स्कूल में पढ़ते हुए बिना किसी को कोचिंग को ज्वाइन करते हुए इसने इतना बढ़िया परफॉर्मेंस किया है। तो भाई ये जो ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जहां आजकल तो भाई नीट और जेई की तैयारी तो छोड़ो, स्कूल और बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी नहीं हो पाती है स्कूलों में। तो भाई ये कौन सा स्कूल आ गया जिसमें जेई मेंस और नीट तक बच्चे फोड़ रहे हैं? तो आइए इस प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा ये प्रोग्राम है इंटीग्रेटेड स्टार कोर्स इसका नाम है। ध्यान रखा जाए कि ये सिर्फ डे बोर्डर्स के लिए ही फैसिलिटी है, जिसमें हम विद इन एक्सटेंडेड स्कूल आवर्स बच्चों को पूरी बढ़िया से प्रिपरेशन कराते हैं। ध्यान रखा जाए बात को कि नीट और जेई की तैयारी तो होती ही है, लेकिन बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी यहाँ पे कराई जाती है। इसी चीज को हमने इंटीग्रेट करा है। ये रही बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन, ये रही नीट और जेई, बीच में है सीबीपीएस। हमने दोनों को एक जगह लाके रख दिया है। जो भी बच्चा दोनों एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहता है यहाँ पे आए और अपनी प्रिपरेशन बढ़िया से कर ले। आगे बात करते हैं। तो बेसिकली जो दिक्कत आती है कि जब बच्चा 10th में होता है तो बहुत ही कम किताबें रहती हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ना होता है, जो पढ़ा दिया जाता है वही आ जाता है। लेकिन जैसे ही बच्चा 11th में आ जाता है, जितना आपका एक सब्जेक्ट का सिलेबस होगा उतना तो शायद आपका पूरा 10th का सिलेबस भी नहीं होगा। तो ये दिक्कत आती है, मेरे साथ भी आई थी जब मैं अपनी तैयारी कर रहा था, प्रिपरेशन कर रहा था। तो इसको कैसे कोप अप करा जाए, क्या दिक्कतें आती हैं, इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। तो बेसिकली जो क्लास 11th में नया नया बच्चा आता है वो बहुत एकदम रॉ होता है, उसको बहुत सारी दिक्कत आती है। भाई बहुत ज्यादा सिलेबस कवर करना होता है कम टाइम में। अब 2 साल की तैयारी में आपको नीट के लिए भी पढ़ना है, आपको बोर्ड्स के लिए भी पढ़ना है, स्कूल के भी टेस्ट देने पड़ते हैं, कोचिंग के भी टेस्ट देने पड़ते हैं, आपको सब चीजें में बढ़िया भी करना है, रिलैक्स भी करना है, आराम भी करना है, ठीक है, दोस्तों के साथ खेलना भी है, मम्मी के साथ घूमना भी है, सारी चीजें करनी है। ठीक, तो कैसे करें इसको भाई, अब बात करते हैं इस बारे में। ठीक है, और दूसरी बात की जो भी कोचिंग सेंटर होते हैं, अच्छा पढ़ाएं या बुरा पढ़ाएं, सबकी मोटी मोटी फीस होती है। और कोई एवरेज परिवार का बच्चा, कोई मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा इतनी बड़ी बड़ी कोचिंग फीस को अफोर्ड हर बार नहीं कर पाता है। साथ ही साथ बच्चा सुबह स्कूल जाता है, शाम को कोचिंग जाता है, तो सेल्फ स्टडी के लिए टाइम बहुत ही कम बचता है। तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, या जो लोग कोचिंग जाते होंगे इवन 10th में भी 9th में भी वो ये दिक्कत फेस करते होंगे, बिल्कुल करते होंगे। और दूसरे जो प्रॉब्लम आती है कि भाई स्कूल और कोचिंग को वही कैसे बैलेंस करें, कि भाई दोनों चीजों में अलग अलग चल रहा है, स्कूल में कुछ और चल रहा है, कोचिंग में कुछ और चल रहा है। भाई आपके 3 मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। अब स्कूल में एक एक चैप्टर चल रहे हैं हर सब्जेक्ट में, कोचिंग में एक एक चैप्टर चल रहा है हर सब्जेक्ट में। पर क्या होता है कि ये जो 6 के 6 चैप्टर हैं ये अलग अलग हैं। तो एक बच्चा एक टाइम पे 3 चैप्टर के बजाय 6 चैप्टर पढ़ रहा है, और 6 पढ़ रहा है तो डबल बर्डन आता है, डबल उसको मेहनत करनी पड़ती है, और फायदा उसका शायद आधा ही हो जाता है, आधा भी नहीं रहता कई बार, क्योंकि बच्चा परेशान हो जाता है। और एक बार बच्चा परेशान हो जाए तो माँ बाप डबल परेशान हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो बच्चे फेस करते हैं कि स्कूल और कोचिंग कैसे बैलेंस करें। दूसरी प्रॉब्लम आती है पर्सनल अटेंशन की। भाई पर्सनल अटेंशन ही नहीं मिल पाता। बड़े बड़े बैचेस हैं कोचिंग के, 500 400 500 600 बहुत बड़े बड़े बैचेस हैं। 50,000 करोड़ से ज्यादा की ये कोचिंग इंडस्ट्री है, इतने बड़े बड़े बैचेस चलते हैं एक के बाद एक। ठीक, एक बच्चा एक बिजनेस है उनके लिए।
हर बच्चे की अपनी एक प्राइस है, वो उसको उसी प्राइस टैग के साथ देखते हैं। ठीक, उन्हें कोई मतलब नहीं कि पर्सनल अटेंशन देनी है बच्चों को, एक के बाद एक बैचेस चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं। बच्चा खुश है, दुखी है, परेशान है, उसको चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है, इससे उनको कोई लेना देना नहीं है। कड़वा है पर सच है। लैक ऑफ डाउट क्लियरेंस, भाई बच्चों के डाउट ही क्लियर नहीं हो पाते। अगेन कंटिन्यूअस बैचेस चल रहे हैं, 4 से 5 एक बैच, 5 से 6 एक बैच, 6 से 7 एक बैच, डाउट क्लियरेंस का टाइम ही नहीं। क्लास के बाद बच्चा डाउट लेने जाएगा अपना कि सर मेरा ये डाउट था, क्या होगा फिर? कुछ नहीं होगा, उसको बोला जाएगा कल पूछना क्योंकि हमारा बैच है। लेकिन ये एक ट्रैप है। कैसे ट्रैप है? क्योंकि कल भी तो भाई 4 से 5 के बाद 5 से 6 पे बैच होगा, नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो क्या ये डाउट कभी क्लियर हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। और 500-600 बच्चे अगर किसी कोचिंग में हैं तो हर एक का डाउट क्लियर करना क्या लॉजिकली पॉसिबल है? नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो लैक ऑफ डाउट क्लियरेंस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। और एक बात होती है कि अगर डाउट once gone then it is gone forever। तो अगर एक बार डाउट आपका डाउट बन गया तो वो डाउट हमेशा के लिए रह जाता है, अगर आप उसको जल्द से जल्द क्लियर नहीं कर लेते। तो इन सभी रीजंस की वजह से क्या होता है कि बच्चा बहुत ज्यादा बर्डन ले लेता है, बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और एक स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट बच्चे पे क्रिएट हो जाता है, जिससे कई बार बच्चे जो होते हैं गलत कदम उठाने पे भी मजबूर हो जाते हैं। और जिस वजह से पूरी जो कोचिंग इंडस्ट्री है, जो एजुकेशन इंडस्ट्री है, जो एक टाइम पे तो गुरुकुल के नाम से जानी जाती थी, पर आज तो उसे कोचिंग माफिया, बिजनेस माफिया, पता नहीं क्या क्या नाम उसके पड़ गए हैं। तो जो हमारा एजुकेशन सिस्टम जो कि बहुत अच्छा है, उसका इस कुछ दिक्कतों की वजह से और कुछ लोगों की अपने बिजनेस माइंडसेट की वजह से ये पूरी इंडस्ट्री बदनाम हो रखी है। तो अब इसका एंड रिजल्ट भाई क्या होता है? इसका भाई सीधे सा हमारा रिजल्ट आता है कि बच्चे का बेचारे का 1 साल बर्बाद हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। और फिर क्या होता है कि इनके और कोर्सेज आते हैं कि 1 साल में आप क्लियर करो। आप पहले 2 साल के कोर्स ज्वाइन करते थे, अब 1 साल के कोर्स ज्वाइन करो कि 1 साल में आप इसको एग्जाम को हम तैयारी कराएंगे। 1 साल में ही नहीं हो पाया तो अगले साल भी कैसे कर पाओगे आप? तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि एंड रिजल्ट इनका यही होता है कि 1 साल आपका बर्बाद हो जाता है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि सिटी वोकेशनल पब्लिक स्कूल यहीं पे बीच में आया है अपना इंटीग्रेटेड स्टार कोर्स को लेके। और हम ये दावा करते हैं कि हम बोर्ड एग्जाम और नीट या जेई जिसकी भी आप तैयारी करना चाहते हैं, हम दोनों की तैयारी एकदम बेहतरीन तरीके से कराते हैं। और हमारा रिजल्ट हमारी सफलता को बताता है कि हम कितनी डेडिकेशन और मेहनत के साथ बच्चों पे लगते हैं और एक वन फैमिली की तरह उसको ट्रीट करते हैं। तो घबराइए मत, ये जो उम्मीद की किरण है ये हमारा CBPS ही है जो जल रहा है और ये इस किरण को कभी भी बुझने नहीं देगा। तो ये मैं हूं आर्यन अग्रवाल, फाउंडर एंड CEO ऑफ इंटीग्रेटेड स्टार कोर्स। ठीक, डॉक्टर OP अग्रवाल हमारे जो सिटी वोकेशनल पब्लिक स्कूल है उनके चेयरपर्सन, एंड डॉक्टर हिमानी अग्रवाल डायरेक्टर ऑफ CBPS। तो बेसिकली हमारा ही विजन है कि इंटीग्रेटेड स्टार कोर्स नाम का एक प्रोग्राम हो और जहां पे बच्चे मिनिमम फीस में, जो बच्चे अफोर्ड भी नहीं कर सकते उतने लेवल के बच्चे अच्छे से क्वालिटी एजुकेशन मिल पाए। तो इंटीग्रेटेड स्टार कोर्स में हमारे क्या क्या बैचेस हैं, क्या क्या चीजें हैं, इनके बारे में बात करते हैं। तो देखिए जो हमारा इंटीग्रेटेड स्टार कोर्स है, पहली बात तो मैं बताना चाहूँ कि ये फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ डे बोर्डर्स को लिए ही है। ठीक, जिसमें कि नॉमिनल चार्जेस भी हैं, जहां पे ये इंश्योर करा जाएगा कि बच्चे को कोई भी आफ्टर स्कूल कोचिंग ना जानी पड़े और उसकी नीट और जेई की तैयारी जिसके लिए वो शाम को कोचिंग जाना पड़ता है, वो उस बच्चे को ना जाना पड़े। तो ध्यान रखा जाए ये फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ डे बोर्डर्स के लिए ही है। इसमें जो हमारे बैचेस हैं, फाउंडेशन में जो हमारे बैचेस जो हम इस साल ही लॉन्च कर रहे हैं वो हमारा दिशा बैच जो कि क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए है, और नीव बैच जो कि हमारे क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए है। तो दिशा बैच और नीव बैच में हम क्या करेंगे, हम ये मेक श्योर करेंगे कि बच्चे का एक बेस तैयार हो, जिससे कि जब वो बच्चा 11th और 12th में जाके कहीं भी पढ़े या हमारे यहाँ पढ़े चाहे कहीं और भी पढ़े, लेकिन इस तरीके से पढ़ पाए कि वो हमारा एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाए। क्योंकि बच्चों को कई बार उतनी नॉलेज नहीं हो पाती है कि बच्चा बहुत ही एकदम शुरुआत से ही जब तक नहीं करता ना, तो जब 11th 12th में जाता है तो बच्चे को बहुत दिक्कत आती है। तो वो दिक्कत बच्चे को ना आए
और शुरुआत से ही बच्चा अपने चीजों को थोड़ा थोड़ा पढ़ता चले, जिससे कि एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट वो स्कोर कर पाए। क्यों तो जो हमारे फाउंडेशन कोर्सेज हैं, इसमें आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि ये पूरे डिजाइन करे गए हैं जिसमें आपको मैथ और साइंस और इंग्लिश के इन डेप्थ कॉन्सेप्ट की कवरेज मिलेगी। लेकिन आपको यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ मैथ, साइंस और इंग्लिश पढ़ाई जाएगी। वो तो हमारा इंटीग्रेटेड स्टार कोर्स प्राइमरीली नीट और जेई ओरिएंटेड है, इसलिए हम मैथ्स और साइंस पे एक्स्ट्रा एम्फेसिस देंगे, जिससे कि बच्चा आगे जब नीट और जेई की तैयारी करे तो उसको कहीं से भी कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। लेकिन ऐसा नहीं है सिर्फ मैथ, साइंस और इंग्लिश पढ़ाई जाएगी, इसके अलावा जितने भी बाकी सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो हिंदी है, चाहे वो सोशल स्टडीज है, चाहे वो एआई या आईटी का सब्जेक्ट है, ये सभी उसको बहुत ही ढंग से यहाँ पे प्रिपेयर करा जा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। 11th और 12th के लिए जो हमारे बैचेज हैं, प्रारंभ बैच और प्रगति बैच, जो कि हमारा क्लास 11th के लिए और 12th के लिए नीट और आईआईटी जेई के हमारे एस्पिरेंट्स के लिए बैचेज हैं। ध्यान रखा जाए इसमें तो हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का तो एकदम धुआंधार तरीके से प्रिपरेशन कराते ही हैं, और इंग्लिश और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को भी बढ़िया से कराते हैं, प्रैक्टिकल बिल्कुल कराते हैं। तो ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो कि कहीं और हो रही हो और यहाँ नहीं हो रही हो। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि CBPS इज वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम related to class 11th and 12th NEET and IIT JEE aspirants। तो ये जो अम्ब्रेला है ये उन सारी प्रॉब्लम से आपको बचाएगा जो कि आप क्लास 11th और 12th में फेस करते हैं। प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं ये हमने डिस्कस कर लिया। तो हम ये अम्ब्रेला कैसे आपको बचा रहा है कि भाई हमने एक्सपीरियंस फैकल्टी ले आए, हम ने मेक श्योर कर लिया कि कोई कोचिंग नहीं है, डेली डाउट क्लियरेंस यहाँ पे होती है, 24/7 टीचर डाउट क्लियर करते हैं, बहुत ही एक्सपीरियंस फैकल्टी है जो कि एकदम डेडिकेशन के साथ बच्चों के डाउट क्लियर करती है, बहुत ही सेफ एनवायरनमेंट है। कई बार कोचिंग का एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा सेफ नहीं हो पाता है, बच्चे एक के बाद एक कोचिंग जाते रहते हैं, इवन गर्ल्स भी जाती हैं, कई बार लेट नाइट भी हो जाती है, तो कोचिंग में एक सेफ एनवायरनमेंट नहीं हो पाता। लेकिन बीइंग अ स्कूल हम ये तो मेक श्योर कर सकते हैं कि हमारा एक सेफ एंड हेल्दी एनवायरनमेंट हम प्रोवाइड करते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट का हम पूरा ध्यान रखते हैं, हमने एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट हमने हायर कर रखे हैं, आगे डिटेल्स भी हम आपको देंगे कि कोई भी अगर बच्चा स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट किसी को लग रहा है तो हम बच्चे को ये मेक श्योर करते हैं कि वो एक साइकोलॉजिस्ट के साथ उसका सेशन हो और बच्चे अपनी पूरी काउंसलिंग कराए ढंग से। इवन पेरेंट्स की अगर रिक्वायरमेंट है तो पेरेंट्स भी काउंसलिंग कराएं और बच्चे के ऊपर से जो प्रेशर है उसको कम करा जाए, बढ़ाया ना जाए। कंप्लीट स्टडी मटेरियल हमने अपना इन हाउस हमने अपने स्टडी मटेरियल्स को तैयार करा गया है जो हम पूरे बच्चे को प्रोवाइड करते हैं, और इस स्टडी मटेरियल को पढ़ने के बाद बच्चे को कहीं और जाने की, कोई और बुक पढ़ने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। DBPs एंड रेगुलर टेस्ट हम यहाँ पे बच्चों को लेते हैं, चाहे वो सब्जेक्टिव टेस्ट हो या वो ऑब्जेक्टिव टेस्ट हो। क्यों? सब्जेक्टिव टेस्ट आपकी स्कूल प्रिपरेशन, बोर्ड प्रिपरेशन के लिए, और ऑब्जेक्टिव टेस्ट आपकी नीट और जेई प्रिपरेशन के लिए। नीट वालों के लिए पेन पेपर बेस्ड टेस्ट और जेई वालों के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी होते हैं, बिल्कुल कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी यहाँ पे होते हैं। शायद हम इंडिया के कुछ ही स्कूलों में से होंगे, इनफैक्ट वन ऑफ द स्कूल ही है शायद जिसमें कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की फैसिलिटी है, जो कि एकदम IIT जेई के एग्जाम जो होता है उसके UI को रेप्लिकेट करता है। स्टार बैच की हमारी पूरी सेपरेट यूनिफॉर्म है, ठीक, साथ ही साथ नॉमिनल फीस की बात हो ही गई। पूरे जो हमारे क्लासरूम्स हैं, डिजिटल स्मार्ट बोर्ड जो है हमारे, उस पर पूरे पढ़ाए जाते हैं और वेल इक्विप्ड विद एयर कंडीशनिंग फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाती है। स्टूडेंट मेंटोरशिप बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि टीचर्स के साथ कई बार बच्चे एकेडमिक प्रॉब्लम्स तो शेयर कर लेते हैं लेकिन नॉन एकेडमिक प्रॉब्लम शेयर नहीं करते। तो स्टूडेंट मेंटोरशिप में खुद मैं ही मेंटोरशिप प्रोवाइड करता हूँ, जिसमें कि बच्चा मेरे से सारी बातें डिस्कस कर सकता है, चाहे वो एकेडमिक हो या नॉन एकेडमिक हो, क्योंकि मैं खुद इसी फेज से अभी 3-4 साल पहले निकला हूँ, तो मैं बच्चे को सही गाइड कर सकता हूँ और मेरे पास कोई भी ऐसा मोटिव नहीं है जिससे कि मैं बच्चे का बुरा चाहूँ।
क्योंकि जो बच्चा है वो हम उसको, मैंने पहले भी बोला कि हमारी फैमिली की तरह ही हम उसको ट्रीट करते हैं, हमारा फैमिली मेंबर है, मेरा छोटा भाई है, बहन है, इसी तरीके से मैं बच्चों को सलाह देता हूँ। इससे बच्चों का काफी फायदा होता है। रेगुलर काउंसलिंग सेशन जैसे कि मैंने बात करी वो हमारे यहाँ होते हैं। टाइम सेविंग बहुत है, और इंडिया के जितने भी कोर्सेज होंगे भले ही आपको सस्ते सस्ते में बेच रहे होंगे, ऑनलाइन कोर्स, ऑफलाइन कोर्स, बहुत ही सस्ता हो सकता है, वो आपका पैसा बहुत बचा रहे हो, लेकिन हम इंडिया का मोस्ट वैल्यूएबल कोर्स तो हम कह सकते हैं, क्योंकि हम सिर्फ पैसा ही नहीं बचा रहे हैं, हम पैसे के साथ साथ टाइम भी बचा रहे हैं। तो हम इंडिया का सबसे ज्यादा वैल्यूएबल कोर्स है, क्योंकि टाइम इज मनी, और टाइम बचेगा तभी बच्चा रिलैक्स भी कर पाएगा और सेल्फ स्टडी में अपना फोकस भी कर पाएगा। सेपरेट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, बस फैसिलिटी हम बच्चों को सेपरेट प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि बच्चा हमारे टाइमिंग्स के साथ कोप अप कर पाए और एक सेफली घर से आ पाए और घर तक जा पाए। तो सेपरेट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो हाइलाइट्स ऑफ इंटीग्रेटेड स्टार कोर्स की बात करें तो यहाँ पे हमारा स्पेशली डिजाइन स्टार ब्लॉक है, एक सेपरेट स्टार ब्लॉक हमने सीवीपीएस में बनाया है, जिसमें कि हमारे एसी क्लासरूम्स हैं, डिजिटल बोर्ड्स हैं, वाईफाई है और डाउट सेंटर है। पूरा हमने एक ऐसा कैंपस बना दिया है, कैंपस विद इन द कैंपस हमने क्रिएट कर दिया है, जिसमें कि बच्चे को कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो बच्चे को चाहिए और यहाँ पे नहीं हो। बायोमेट्रिक अटेंडेंस होती है बच्चे की, टाइम सेव करता है बच्चे का। प्री प्लान स्टडी शेड्यूल होता है कि पूरा बच्चे को बता दिया जाता है इस दिन टेस्ट है, इस दिन ये चैप्टर पूरा होगा, इसके बाद कौन सा चैप्टर कराया जाएगा, कब छुट्टी है, सारी इंफॉर्मेशन बच्चे के पास साल में पहले दिन ही मिल जाती। टाइमली सिलेबस कंप्लीशन अलोंग विद रिवीजन, ये हम हर बार मेक श्योर करते हैं कि बच्चे का सिलेबस टाइमली कंप्लीट हो, जिससे कि उसको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम मिल पाए फॉर रिवीजन एंड फॉर मॉक टेस्ट। और साथ ही साथ सीबीएसई और नीट और जेई दोनों का ही सिलेबस जो है हम टाइमली कंप्लीट करा देते हैं, ध्यान रखा जाए विद इन एक्सटेंडेड स्कूल आवर्स। सभी 5 सब्जेक्ट्स या 6 सब्जेक्ट्स जो भी बच्चा ऑप्ट करता है उनको हम यहाँ पे पढ़ाते हैं अलोंग विद प्रैक्टिकल कवरेज। ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिकल नहीं होते हैं, सब्जेक्टिव टेस्ट और डिस्कशन होते हैं बोर्ड पैटर्न पे, ऑब्जेक्टिव टेस्ट एंड डिस्कशन होते हैं नीट और आईआईटी जेई के पैटर्न पे। तो सारी चीजें हम यहाँ पे बच्चों को दे रहे हैं। डेली डाउट क्लियरिंग सेशन हमारे यहाँ पे होते हैं, जो कि हम एक्सटेंडेड स्कूल आवर्स में कवर कराते हैं। हर क्लास के बाद जो डाउट रूम है, डाउट काउंटर है, उस पर भीड़ लग जाती है कि सर हमारे डाउट क्लियर कर दो, हमारे डाउट क्लियर कर दो, और मेक श्योर करते हैं कि एक एक बच्चे का डाउट क्लियर हो और कोई भी बच्चे का डाउट पेंडिंग ना हो, क्योंकि डाउट क्लियर कितना करना इंपॉर्टेंट है ये हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। फिर भी अगर कुछ डाउट किसी बच्चे के रह जाते हैं तो ऑनलाइन डाउट क्लियरेंस की व्यवस्था 24/7 है। इतनी डेडिकेटेड फैकल्टीज हमारे पास है, रात को 12-12 बजे, 1-1 बजे, 2-2 बजे तक टीचर्स डाउट को क्लियर करते हैं। टेस्ट का रिजल्ट जो हमारा आता है ये स्टूडेंट्स के साथ तो शेयर करा ही जाता है, लेकिन पेरेंट्स को बहुत पता होना चाहिए कि भाई उनका बच्चा क्या कर रहा है, तो पेरेंट्स के साथ भी शेयर करा जाता है टेस्ट के हमारे रिजल्ट, चाहे वो ऑब्जेक्टिव टेस्ट के रिजल्ट हो या फिर सब्जेक्टिव टेस्ट के रिजल्ट्स हो। स्पेशली डिजाइन सीवीपीएस स्टडी मटेरियल फॉर ईच सब्जेक्ट, तो हमने खुद अपना स्टडी मटेरियल डिजाइन करा है जो कि हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, हर क्लास के बाद हम बच्चे को एक शीट पकड़ा देते हैं कि ये शीट है 10-15 क्वेश्चन की, अब ये आपको सॉल्व करके लानी है। तो रोज की रोज बच्चा प्रैक्टिस कर रहा होता है, हम बच्चे को मेक श्योर करते हैं कि एक साथ बहुत ज्यादा क्वेश्चन ना उसे प्रैक्टिस करने पड़े, लेकिन रोज के वो 20-30-40 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट को मिला के अगर प्रैक्टिस करेगा तो उसका क्यों बढ़िया रैंक नहीं आएगी, क्यों बढ़िया से नहीं करेगा। बच्चा इसलिए नहीं अच्छा कर पाता क्योंकि बच्चे में कमी है, बच्चा इसलिए नहीं अच्छा कर पाता है क्योंकि कोचिंग में, स्कूल में उसको उतनी बढ़िया से गाइडेंस ही नहीं मिल पाती कि उसको किस डायरेक्शन में जाना है। भाई एक साथ थोड़ी मॉड्यूल देना होता है, हमें डेली प्रैक्टिस लेवल पे क्वेश्चंस उसको देने होंगे कि रोज के रोज ये प्रैक्टिस करो, जिससे कि बर्डन भी कम हो और बच्चा एक रेगुलर कंसिस्टेंट लेवल पे प्रैक्टिस कर भी पाएगा और एक बहुत ही बढ़िया से अपनी प्रिपरेशन को अंजाम भी देगा। तो कुल मिला के 30,000 प्लस एमसीक्यूज यहाँ पे हम कवर कराते हैं, और मेरी बात मानिए, विश्वास मानिए, अगर इतने एमसीक्यूज कोई भी बच्चा कवर कर लेता है ना, तो
उसकी एक बहुत ही बढ़िया ऑल इंडिया रैंक आने से कोई भी रोक नहीं सकता है। मंथली इंटरेक्शन होता है हमारा पेरेंट्स एंड फैकल्टीज का, आप इसे पीटीएम मान लीजिए। पेरेंट टीचर मीटिंग यहाँ पे होती है, जिससे कि पेरेंट्स और टीचर्स आपस में डिस्कस कर सकते हैं कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम आ रही है, बच्चा किस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर कभी गलत डायरेक्शन में जा रहा है तो बच्चे को भी पता होना चाहिए, और टीचर्स और पेरेंट्स को टाइमली बच्चों से डिस्कस कर लेना चाहिए कि भाई जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको देन एंड देयर सॉल्व हो जाएगी, और फिर बच्चा वापस से ट्रैक पे आ जाएगा। क्योंकि बच्चा एक चंचल मन होता है बच्चे का, तो कई बार बच्चा डिविएट हो जाता है। तो रेगुलर पीटीएम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अगेन किसी कोचिंग में फैसिलिटी नहीं होती है। डिसिप्लिन, गुड कंडक्ट और रेगुलरिटी, इस पे हमारा बहुत फोकस है। अगर बच्चे नहीं आते हैं तो हम उनको बहुत ही ज्यादा उनके पेरेंट्स को भी बताते हैं कि आप रेगुलर भेजिए बच्चों को, और डिसिप्लिन्ड रहें, रेगुलर रहें। और अगर बच्चा ये चीज करता है, डिसिप्लिन एंड रेगुलरिटी, देन बच्चे का एक अच्छा स्कोर आना लाजमी बात है। रेगुलर फीडबैक ऑफ टीचर्स, ऐसा नहीं है कि फैकल्टी का फीडबैक नहीं होते, हर साल हम फैकल्टी फीडबैक फॉर्म निकालते हैं। उसमें अगर कोई भी बच्चे को दिक्कत है तो अपना वो हमसे इंटरेक्ट कर सकता है, उस फॉर्म को भर सकता है, और जो भी हमारी कमियां होंगी हम उसको रेक्टिफाई पहले भी करा और आगे भी करते रहेंगे। पहले भी बात हो चुकी है, सेपरेट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हम इन बच्चे को देते हैं, जिससे कि बच्चा स्कूल तरीके से आ पाए और घर भी सेफली पहुंच पाए। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जैसे कि पहले भी बात हुई कि हम इंडिया का पहला स्कूल है ऐसा जिसमें ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की फैसिलिटी है। और हम बच्चे को देखिए, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बच्चे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दे रहे हैं। तो यहाँ पे जेई स्टूडेंट्स के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करे जाते हैं, जिससे वो एग्जाम एनवायरनमेंट को एकदम रेप्लिकेट कर पाए, और बच्चे को कोई भी ऐसी एग्जाम एंजाइटी या स्ट्रेस वाली फीलिंग ना हो कि उसने कभी भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ना दिए हो। क्योंकि अगर आप सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करने जाएंगे तो आपको मिनिमम 8-10 हजार की इतनी कॉस्ट उसकी होती है। तो हमने ये फैसिलिटी अपने इन हाउस हमने क्रिएट करी है, जो हम बच्चे को इसी कोर्स के अंदर, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होते हैं इसके, हम इसी कोर्स के अंदर बच्चे को ये पूरी फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। सब्जेक्ट्स में बच्चों के पास एक पूरी वैरायटी ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स यहाँ पे हैं, जिसमें बच्चा म्यूजिक ऑप्ट कर सकता है, पेंटिंग ऑप्ट कर सकता है, फिजिकल एजुकेशन ऑप्ट कर सकता है, इवन एनसीसी की फैसिलिटी जो कि मेजॉरिटी ऑफ स्कूल्स में नहीं है, जिसका अगर आपको पता हो कि एनसीसी से अगर सी सर्टिफिकेट किसी बच्चे को मिल जाता है तो देन ही और शी गेट्स 1% रिजर्वेशन इन नीट। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि अगर एनसीसी से सी सर्टिफिकेट मिल जाता है तो 1% रिजर्वेशन उस बच्चे को मिल जाएगा, और 1% रिजर्वेशन से किसी मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे का बहुत भला हो सकता है। तो ये फैसिलिटी हमारे यहाँ है, ये मैक्सिमम स्कूल्स में फैसिलिटी नहीं है। इसके अलावा जो हमारा स्टार ब्लॉक डिजाइन है, इसमें एक स्टार लाइब्रेरी है, जिसमें कि लेटेस्ट एडिशन की बुक्स जो कि रेलिवेंट हैं बोर्ड्स, नीट और आईआईटी जेई से, ये हमने पूरी स्टार लाइब्रेरी में ला के रख दी है। चाहे वो थ्योरी की बुक्स हो या फिर प्रैक्टिस की बुक्स हो, बच्चे इनको इशू कराते हैं, पढ़ते हैं। इवन अगर कोई ऐसी बुक भी है जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो बच्चे हमें ऑन डिमांड यहाँ पे बुक्स हमें बता सकते हैं, और हम बुक्स बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं। 24/7 लाइब्रेरी की फैसिलिटी है हमारे पास। ओपी अग्रवाल स्टार क्लासेस जो हमारा इंस्टीट्यूट है मेरठ में, वहां पे बच्चा एक सेफ एनवायरनमेंट में, क्वाइट पीसफुल एनवायरनमेंट में अपना बच्चा अपना 24 घंटे पढ़ाई कर सकता है। कई बार घर पे उतनी सुविधा नहीं होती, बच्चा नहीं पढ़ पाता है, तो हमारी आप लाइब्रेरी में आइए ओपी अग्रवाल स्टार क्लासेस में, वो भी आपको इसी प्रोग्राम की कॉस्ट के अंदर आपको 24/7 लाइब्रेरी की फैसिलिटी यहाँ पे मिल रही होगी। बात करते हैं हमारी फैकल्टीज के बारे में। तो विशाल सेठी सर हैं हमारे एकेडमिक हेड एंड केमिस्ट्री फैकल्टी। सर के बारे में जितनी बात करी जाए उतनी कम है। 22 साल से ज्यादा का सर का टीचिंग एक्सपीरियंस है नीट और जेई में। 7 साल तक सर ने बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट जैसे कि एलन कोटा और चंडीगढ़ में सर ने अपनी फैसिलिटीज दी हैं। सर ने आईआईटी जेई में AIR1 2 बार सर के स्टूडेंट की आई है, साथ ही साथ नीट में भी AIR1 2 बार सर के स्टूडेंट्स की आई है। 1000 से ज्यादा आईआईटीएन सर ने प्रोड्यूस करे हैं। 2000 से ज्यादा एनआईटीज में बच्चे इनके या तो पढ़ रहे हैं या फिर बच्चे पढ़ चुके हैं। 4000 से ज्यादा ऐसे बच्चे हैं जो मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस कर रहे हैं या कर चुके हैं सर के पढ़ाए हुए।
तो इतने ज्यादा सर का एक्सपीरियंस है, और अगर ये आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप केमिस्ट्री ना सीखें। और सिर्फ केमिस्ट्री ही नहीं, लाइफ के बारे में भी आपको सर बहुत ही अच्छा मेंटोरशिप प्रोवाइड करेंगे। फिजिक्स फैकल्टी जो है हमारे मिस्टर तुषार सांगवान सर, खुद आईआईटी मद्रास के ग्रेजुएट हैं सर। इन्होंने टॉप रिजल्ट्स नीट और जेई एग्जामिनेशन में प्रोड्यूस करे हैं। जैसा कि फिजिक्स से तो बच्चों को वैसे ही बहुत डर लगता है, खासतौर पे नीट के बच्चों को, तो सर इतने बढ़िया से कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सिंप्लिसिटी से पढ़ा जाते हैं कि एकदम बच्चा एकदम इनका फैन हो जाता है। बहुत ही रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस पे सर ने पढ़ाया है और बहुत ही बढ़िया रैंक सर ने प्रोड्यूस करी है। मैथमेटिक्स फैकल्टी मिस्टर उमेश त्यागी सर, जो कि खुद आईआईटी कानपुर के ग्रेजुएट हैं। बहुत ही सरलता से, बहुत ही प्यार से, एकदम आराम से सर पढ़ाते हैं। कूल माइंड सर का एटीट्यूड है एकदम। 15 साल से ज्यादा का सर का टीचिंग एक्सपीरियंस है। 7 साल तक सर ने बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट जो कि दिल्ली और कोटा के हैं, सर ने वहां पे पढ़ा रखा है। रेजोनेंस इवन कोटा का एक इंस्टीट्यूट है, बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूट, बहुत ही रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है, वहां पे भी सर ने पढ़ाया हुआ है। आईआईटी जेई में AIR-2 जो थी वो सर ने मेरठ में ही पढ़ाते हुए प्रोड्यूस करी थी कि सर के बच्चे की AIR-2 IIT जेई एडवांस में कोई बहुत ही छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि सर के स्टूडेंट की AIR-2 आई, वो भी मेरठ में ही पढ़ते हुए। इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड में सर के स्टूडेंट की AIR-1 आई है। मैथमेटिक्स का ओलंपियाड, वो भी इंटरनेशनल लेवल पे, सर के अगर किसी स्टूडेंट की AIR-1 आई है तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि सर कितने सिंप्लिसिटी के साथ इतने कॉम्प्लेक्स टॉपिक को आसानी से पढ़ा जाते हैं। 500 से ज्यादा IITians और 1500 से ज्यादा NITians सर ने प्रोड्यूस कर रखे हैं और बहुत ही एकदम अमेजिंग फैकल्टी आप सर को मान सकते हैं। बायोलॉजी फैकल्टी जो है हमारी, डॉक्टर गुलवीर शर्मा सर, बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है, 20+ ईयर्स का सर का टीचिंग एक्सपीरियंस है। और सर मेन बात है, सर एकदम कंपटीशन नीट की एकदम नब्ज जानते हैं कि भाई नीट में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, उसी तरीके से सर ने मटेरियल को डिजाइन करा है और एकदम बेस्ट रिजल्ट्स नीट में सर प्रोड्यूस करते हैं। नीट में बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी में नंबर नहीं आए तो गड़बड़ हो गया सब। तो साल दर साल सर के बच्चों के फुल ऑन फुल ही स्कोर आता है, 360 से तो कम आता ही नहीं। अगर आता भी है तो 5-10 नंबर बच्चे की गलती से कमा सकता है, लेकिन सर के पढ़ाने में कभी भी कोई कमी नहीं रहती है। बेस्ट है सर की बात कि सर NCERT बेस्ड अप्रोच को फॉलो करते हैं, क्योंकि नीट में NCERT इज बाइबल। ये आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा, अगर नहीं सुना है तो मैं बता रहा हूं कि NCERT इज द बाइबल, और सर उसी पे स्टिक रहते हैं कि NCERT बेस्ड अप्रोच के साथ सर एकदम टॉप रैंक्स को प्रोड्यूस करते हैं। इंग्लिश फैकल्टी, जैसा कि बात हुई कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ PCB या PCM पढ़ाई जाएगी। वी आर नॉट अ कोचिंग, वी आर CBPS इंटीग्रेटेड स्टार कोर्स। हम जोड़ रहे हैं बोर्ड्स को, नीट और जेई को एक जगह ला रहे हैं। तो यहाँ पे इंग्लिश भी पढ़ाई जाती है। डॉक्टर उर्मीत कौर मैम, जो कि हमारी इंग्लिश की एक्सपीरियंस फैकल्टी है, 26 साल से ज्यादा मैम का एक्सपीरियंस है और कंसिस्टेंट 100% रिजल्ट इनके पढ़ाए हुए बच्चों के बोर्ड एग्जामिनेशंस में आते हैं। 100 में से 100 अगर मैम के पास बच्चा पढ़ लेता है तो 100 में से 100 तो नंबर लगभग पक्के हो जाते हैं, अगर बच्चा पूरे डेडिकेशन और हार्डवर्क से मेहनत कर लेता है। ये हमारा पूरा स्टार बैच का क्लासरूम है, जहाँ पे हमारे फिजिक्स फैकल्टी मिस्टर तुषार सांगवान सर बच्चों की एक क्लास कंडक्ट कर रहे हैं। इस तरीके के नोट्स हम बच्चों को प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ये बच्चों के द्वारा ही बनाए गए क्लास नोट्स हैं, जो कि हम लिखवाते हैं क्लास में। जैसा कि मैंने आपको बोला, 24/7 ऑनलाइन डाउट क्लियरेंस हम लोग प्रोवाइड करते हैं, और यही हमारी है ऑनलाइन डाउट क्लियरेंस का एक सेशन। मेरे को याद है जब ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया था तब रात के 12:17 हो रहे थे और सर ऑनलाइन डाउट क्लियर कर रहे थे। तो इतनी डेडिकेटेड और एक्सपीरियंस फैकल्टी अगर आपको पढ़ाएगी तो सिलेक्शन कैसे नहीं होगा। क्विज़ेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीसेंट एडिशन जो हमने अपनी स्टडी कोर्स पे करा है, वो है क्विज का एडिशन। इसमें क्या होता है कि बच्चा स्टडी विद फन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लोग लेके आए हैं कि बच्चा थोड़ा पढ़ भी ले
और एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट भी हो जाए और थोड़ा सा बच्चा रिलैक्स भी हो जाए। जब भी एक क्विज़ होती है तो बच्चे बहुत ही एक एंथुजियाज्म के साथ इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जिनका अच्छा होता है वो तो खुश होते ही हैं, लेकिन जिनका नहीं होता उनके अंदर भी एक स्पिरिट आती है कि नहीं, हम अगली बार अच्छा करेंगे, अगली बार हरा के दिखाएंगे। तो एक ये जो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है और एक स्टडी विद फन का कॉन्सेप्ट है ना, ये बच्चों को बहुत ही अच्छा लगता है और इससे बहुत ही एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है बच्चों की लाइफ में। हम ये मेक श्योर करते हैं कि बच्चा बर्न आउट ना हो जाए, स्ट्रेस्ड ना हो जाए, इसलिए हम डेली ये मेक श्योर करते हैं कि बच्चे को कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी वो करे, चाहे वो कैरम बोर्ड हो या फिर टेबल टेनिस हो या फिर चेस हो या फिर आउटडोर एक्टिविटी हो। क्रिकेट की पूरी हमारी पिच है, फुटबॉल फैसिलिटी हमारे यहाँ है, बैडमिंटन फैसिलिटी, वॉलीबॉल फैसिलिटी, इवन बास्केटबॉल की पूरी फैसिलिटी है। और अब रिसेंट जो हमने एडिशन करा है वो हमारी स्केटिंग की भी फैसिलिटी हमारे यहाँ है। तो हम पूरा 1 घंटा बच्चों को देते हैं, आप उसको स्पोर्ट्स पीरियड कह लीजिए, रिक्रिएशनल पीरियड कह लीजिए, गेम्स पीरियड कह लीजिए, लेकिन हम 1 पीरियड दिन में बच्चों को ऐसा देते हैं जिसमें वो अपने आप को रिजुविनेट कर पाए और फिर से अपनी तैयारी में वापस से एकदम फुल एनर्जी के साथ लग पाए। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे जितना ज्यादा मेहनत डालते हैं उतना ज्यादा उनको रिलैक्स करना भी जरूरी है, वरना क्या होता है कि बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और बच्चे परेशान हो जाते हैं तो उनकी पढ़ाई सफर करती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को एक दिन में ऐसा समय मिले, थोड़ी देर का ही सही, जिसमें कि बच्चे फ्रीली अपने कोई भी चीज कर पाए और कुछ फिजिकल एक्टिविटी स्पेशली कर पाए। रेगुलर काउंसलिंग सेशन जो हमारी एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर मिस शुभ्रा अवस्थी मैम, मिस अफशा यास्मीन मैम और डॉक्टर रितु केला मैम, ये तीनों हमारे एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट हैं जो कि हमने इन हाउस हायर करे हैं। क्योंकि जो रीसेंट गवर्नमेंट की पॉलिसीज आई हैं कि किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट अगर फंक्शनल करना है अपने आप को तो आपको एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट हायर करने पड़ेंगे, उनका नाम डेटा आपको शेयर करना पड़ेगा कि वो कौन है और रेगुलर काउंसलिंग सेशंस उनको करने पड़ेंगे। ये तो अब आया है, हम तो लास्ट ईयर से ये चीज कर रहे हैं कि काउंसलिंग सेशन एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट से हम लास्ट ईयर से कर रहे हैं बच्चों के, क्योंकि हम चाहते हैं कि बच्चा पढ़े पर परेशान ना हो, बच्चा अच्छा परफॉर्मेंस करे, बढ़िया परफॉर्मेंस करे, लेकिन हमारा छोटा भाई है, छोटे बहन है, और लेकिन उसको एकदम घर की तरह रखा जाए। अगर वो परेशान हो रहा है तो ये हमारी गलती है और हम मेक श्योर करते हैं कि बच्चा किसी भी लेवल पे परेशानी फेस ना करे, और अगर हो रहा है तो तुरंत ASAP उसका काउंसलिंग सेशन हम शेड्यूल करें। रिलैक्सिंग मोमेंट जो है हमारे ट्रिप का, हमने लास्ट ईयर बच्चों को हम ट्रिप लेके गए थे उत्तराखंड में, हम लेके गए थे एक वाटर पार्क। ये उसी के स्नैपशॉट्स हैं कि बच्चों एक रिलैक्सेशन बच्चों का होना काफी जरूरी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम पढ़ाई पे फोकस करते हैं, बहुत पढ़ाई करवाते हैं हम, लेकिन उतना ही बच्चों को प्यार से भी रखते हैं, उतना ही बच्चों को रिलैक्स भी करवाते हैं, जिससे कि बच्चा एकदम बढ़िया से अपनी प्रिपरेशन कर पाए। क्योंकि ऐसा नहीं है, हम सोच तो कुछ भी सकते हैं 24 में से 22 घंटे पढ़ेंगे, लेकिन हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, ठीक, मैं MBBS कर रहा हूं तो हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, ये पूरी एक मशीन नहीं है, वी आर ह्यूमन, हमें रिलैक्सेशन का भी टाइम चाहिए। अगर हम रोबोट होते तो हम कर सकते हैं लगातार काम, लेकिन हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो ये सब चीजें हमारी पार्ट ऑफ लाइफ है, हम इसको कभी भी एलिमिनेट नहीं कर सकते। जो भी कोचिंग होता है, स्कूल होता है, अगर कोई नीट जेईई की तैयारी करा रहा है, इस सब चीज को बिल्कुल एलिमिनेट कर देता है। उसके बाद बच्चे एकदम परेशान हो जाते हैं, कई बार तो इस लेवल पे आ जाते हैं कि प्रिपरेशन ही छोड़ देते हैं। ठीक, तो बच्चों की उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, दिक्कत है सिस्टम की, और यहाँ पे हम सिस्टम सही कर देंगे तो बच्चे अपने आप ही और बेटर परफॉर्मेंस स्कोर करने लगेंगे। रिजल्ट जो हमारा आया, हमने बहुत ही धुआंधार तरीके से रिजल्ट सेलिब्रेशन करा एकदम बच्चों का, आप देख सकते हैं फोटोज। ये पूरा हमारा रिजल्ट सेलिब्रेशन था जो जेईई मेंस 2024 का जनवरी अटेम्प्ट का जैसे ही रिजल्ट आया, सुबह रिजल्ट आया, दोपहर में बच्चे एकदम रिजल्ट सेलिब्रेशन कर रहे थे, क्या टीचर्स क्या बच्चे, एकदम पूरा जश्न का माहौल था। और बच्चों ने जब इतनी बढ़िया रैंक सिक्योर करी हो, देखिए बच्चों की 99.84 परसेंटाइल, 99.2 परसेंटाइल, 94.04 परसेंटाइल, ये सिर्फ स्कूल में पढ़ते हुए बच्चों ने सिक्योर करी है।
ऐसा नहीं कि कहीं स्कूल के बाद क्यों कोचिंग जाते थे, स्कूल में पढ़ते हुए मेरा टॉपर बना है बच्चा। तो अब बात आती है कि अगर कोई भी बच्चा या उनका पेरेंट, अगर जिनका बच्चा 8th क्लास में है या 9th क्लास में है या 10th क्लास में है या इवन 11th क्लास में अभी एडमिशन हमारे पास लेना चाहता है, हमारे बैचेस जो है मैं अगेन आपको बता दूं, 9th का बैच है हमारे पास, 10th का बैच है, 11th का और 12th का बैचेस है। जो हमारे एडमिशन है वो ऑफिशियली हमारे 9th और 11th के ओपन है। 10th और 12th के कुछ स्पेशल केस, ट्रांसफर केसेस में ही आप हमारे स्कूल में एडमिशन अगर आप लेंगे तभी हमारा आप उसमें प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सारी बेसिक बात बताऊं कि अगर आपको इंटीग्रेटेड स्टार कोर्स में एडमिशन लेना है तो आपको सिटी वोकेशनल पब्लिक स्कूल मेरठ में आपको एनरोल करना पड़ेगा। आपको 11th और 12th या जिस भी क्लास में आप एडमिशन लेना चाहते हैं आपको वहां से वो स्कूलिंग अपनी करनी पड़ेगी, क्योंकि तभी हम विद इन एक्सटेंडेड स्कूल आवर्स में आपको वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करा पाएंगे। अच्छा, अब आप आना चाहते हैं तो क्या है, सबसे आसान तरीका अगर मैं आपको बता दूं, आप हमारा कैंपस विजिट कर लीजिए, आपको सारी इंफॉर्मेशन वहां पे प्रोवाइड करा दी जाएगी। अगर आप नहीं विजिट कर सकते तो हम आगे फोन नंबर आपको दे देंगे। फोन नंबर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आप फोन नंबर पे कॉल कीजिए, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। अगर ये भी पॉसिबल नहीं है तो आप हमें मेल कर दीजिए, हम उसके थ्रू आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा देंगे। अगर मेल से भी नहीं है तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप हमें इन्फॉर्म कर दीजिए, हम वहां से आपको फीडबैक, आपको रिस्पॉन्ड हम जरूर कर देंगे। जो हमारा एंट्रेंस टेस्ट है सिटी वोकेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, ये हम कंडक्ट करा रहे हैं और इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है ये आप हमसे किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू हमसे पता करके आप ज्वाइन हमें कर सकते हैं। और बाकी अगर कोई और भी डिटेल्स है तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो डाल देंगे, अपने सारे फ़ोन नंबर और सब मेल आईडी, इससे कि अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें तुरंत बता दें। अगर फिर भी कोई दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में आप अपना डिटेल्स दे दीजिए, हम आपको कॉन्टैक्ट कर लेंगे। तो आशा करते हैं कि आप सिटी वोकेशनल पब्लिक स्कूल से जुड़ेंगे और अपनी नीट जेई की तैयारी को बोर्ड्स की तैयारी के साथ इंटीग्रेट करेंगे वाया सिटी वोकेशनल पब्लिक स्कूल इंटीग्रेटेड स्टार कोर्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि वी हैव लिमिटेड सीट्स, एडमिशन ओपन है तो सीट्स बहुत जल्दी भर रही हैं, तो आप तुरंत जल्दी से जल्दी हमें कांटेक्ट करें और हमारी सफलता में आप भी अपनी सफलता को जोड़ लीजिए।